मटन सूप। लिंगापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में शंकर नाम का व्यक्ति मटन बेचते हुए अपनी पत्नी देवी और बेटे बन्नी का पालन पोषण करता था। शंकर अच्छे क्वालिटी मटन को कम दामों में ही बेचा करता था। उसका बेचा हुआ मटन बहुत स्वादिष्ट होता था, इसलिए उस गांव में उसके मटन की दुकान बहुत मशहूर थी। कई बार आस पड़ोस के गांव वाले भी उसके मटन के दुकान पर आकर उससे मटन खरीदते थे। उसके दुकान के ठीक सामने कन्ना नाम का व्यक्ति भी मटन बेचा करता था, लेकिन उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। शंकर का धंधा अच्छा चल रहा था, ये देखकर कन्ना को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन कन्ना अपनी दुकान में काम करने वाले अब्दुल से, कल जो मटन बच गया था उसे तुमने फ्रिज में रख दिया था ना, या कहीं तुमने फेंक तो नहीं दिया? तब अब्दुल, अरे उसे संभाल कर रखा है साहब। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, ये बासी मटन बेचना गलत है ना सर? तब कन्ना, अच्छा गलत है ना? बिल्कुल गलत है। जरा यहाँ तो आना, तुमसे कुछ कहना है। अब्दुल कन्ना के पास गया। कन्ना ने अब्दुल को खींचकर एक थप्पड़ मारा। अरे अब तू मुझे सिखाएगा कि मैं धंधा कैसे करूँ? उस कमीने शंकर के वजह से मेरे पास जो काम करता है अब वो भी मुझे सलाह देता है। जब तक शंकर रहेगा मेरा धंधा नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ करके शंकर के दुकान को इस गांव से उठाना होगा। ऐसा सोचा। एक दिन शंकर मटन काट रहा था। उसकी पत्नी देवी दुकान में उसकी मदद कर रही थी। तभी वहाँ दो गुंडे आए। उनमें से एक शंकर से, मुझे 2 केजी मटन देना। शंकर ने ठीक है कहा और 2 केजी मटन काट कर उसे दिया। वो व्यक्ति शंकर से, क्या ये मटन बिल्कुल ताज़ा नहीं है, मुझे बासी मटन देते हो? शंकर, क्या बात कर रहे हैं सर, ये एकदम ताज़ा है। तब वो गुंडा दूसरे गुंडे के साथ मिलकर शंकर की पिटाई करने लगा। उसके दुकान को तोड़-फोड़ दिया। जब देवी उसे बचाने आई तो उसे भी धक्का दे दिया। शंकर बहुत दुखी हुआ। अगले दिन देवी उसके चोट पर मलहम लगाते हुए, सुनो जी, हो ना हो उन गुंडों को उस कन्ना ने ही भेजा है। उसे इस बात की अकड़ है कि वो लोकल एसआई को जानता है। चलो जी उसके खिलाफ शिकायत करते हैं। शंकर, रहने दो भगवान, अपना तो वक्त ही खराब चल रहा है। अब इसके खिलाफ कंप्लेंट दिया तो बार बार स्टेशन के चक्कर कौन लगाएगा बताओ। धीरे। देवी, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है क्या? जरा रुकिए, मैंने आपके लिए खास मटन सूप बनाया है। ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। इसे पीने से आपके जख्म जल्दी भर जाएंगे। यूं कहते हुए उसने शंकर के लिए मटन सूप बनाया और उसे पिलाया। तभी वहाँ देवी का भाई बंटू आया। दीदी, ये क्या, इतना सब कुछ हो गया और आप अब बता रहे हो हमें? देवी, ठीक है भैया, आराम से बात करेंगे, कोई बात नहीं। पहले ये मटन सूप तो पी लो। इस तरह बंटू और शंकर वो मटन सूप पीने लगे। मटन सूप पीकर बंटू, अरे दीदी वाह, ये मटन सूप तो लाजवाब है। वाकई दीदी, सूप बनाने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। अगर तुमने मटन सूप की दुकान खोली तो बस पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तब शंकर, अरे वाह साले साहब, ये आइडिया तो कमाल का है। अगर हमने मटन सूप की दुकान खोली तो कैसा रहेगा? तब बंटू, बहुत बढ़िया रहेगा जीजा जी। हमारे शहर में एक मटन सूप की कीमत 200 रुपए है। अब दीदी के सूप के सामने उसका स्वाद तो कुछ भी नहीं है। जीजा जी, हम मटन सूप की दुकान गांव में हड्डियों के अस्पताल के सामने खोलते हैं। वहाँ के मरीज मटन सूप खाना बहुत पसंद करेंगे। ऐसा कहा। कुछ दिनों बाद शंकर एकदम ठीक हो गया। शंकर, बंटू और देवी तीनों मिलकर उस गांव के हड्डियों के अस्पताल के सामने एक मटन सूप की दुकान खोला। वहां एक लकड़ी का चूल्हा जलाकर एक बड़े से हांडी में बकरी की टांग और दूसरी हड्डियां डालकर उसमें मसाले भरकर उसे उबालने लगे। उस मटन सूप की खुशबू सूंघते हुए ग्राहक आने लगे। वो मटन सूप पीकर ग्राहक बहुत खुश हुए। इस तरह बहुत कम समय में ही शंकर का मटन सूप काफी मशहूर हो गया। धीरे धीरे ये खबर सारे गांव में फैल गई और कन्ना तक ये खबर पहुंची। कन्ना ने दोबारा उन दोनों गुंडों को शंकर के मटन सूप की दुकान के पास भेजा। एक गुंडा शंकर से, क्यों भाई, इससे पहले जो पिटाई हुई वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अब ये तुमने दूसरा धंधा क्या शुरू कर दिया? क्यों, दोबारा मार खाना चाहते हो? तब बंटू उन पर टूट पड़ा। उन दोनों को उसने खूब मारा। बंटू, कमीनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसने भेजा है। तुम दोनों जाकर उसे बताओ कि दोबारा मेरे दीदी और जीजा जी की जिंदगी में दखल ना दे। अगर वो आया तो उसका यही हाल होगा जो अब तुम्हारा हुआ है। जब ये बात कन्ना को पता चला, उसने शंकर के जिंदगी में दखल देना बंद कर दिया। शंकर का धंधा खूब चलने लगा तो उसने एक घर और बढ़िया सा गाड़ी भी खरीद लिया।